नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भी कोई इलेक्शन चल रहा होता है तो एक टर्म बहुत सामने आता है, वो है वीवीपैट। दोस्तों, इलेक्शन के दिन जब आप पोलिंग बूथ में जाते हैं तो आपके मन में एक सवाल हमेशा आता होगा, क्या मेरा वोट सच में उसी कैंडिडेट को गया है जिसे मैंने चुना था? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर किया गया मेरा भरोसा पूरी तरीके से सही है? इसी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को पक्का करने के लिए इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम लाया गया जिसका नाम है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट। आइए कुछ दिलचस्प सवालों से शुरुआत करते हैं। आखिर वीवीपैट क्या है और ये ईवीएम से कैसे जुड़ा है? क्या ये सिर्फ एक प्रिंटर है या ऑडिट का सबसे बड़ा हथियार? दूसरा सवाल है, वीवीपैट स्लिप पर वोट दिखने के बाद वो कहां चली जाती है? क्या आप उसे घर ला सकते हैं? तीसरा सवाल है, इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई और इससे चुनाव प्रणाली यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे बदला? फिर है, किसी विवाद यानी कि डिस्प्यूट की स्थिति में ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स में से ज्यादा ताकतवर कौन माना जाता है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट से स्वतंत्रता प्रणाली यानी कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ये ईवीएम से जुड़ी हुई एक ऐसी व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट है जो मतदाता यानी कि वोटर्स को ये जांचने की अनुमति देती है कि उनका वोट उसी तरीके से दिया गया है जैसे उन्होंने चाहा था। वीवीपैट का सीधा अर्थ है, वोटर अपने वोट की पुष्टि यानी कि वेरिफिकेशन कागज की स्लिप के जरिए कर सकता है। वीवीपैट की शुरुआत इंडिया में कभी अचानक नहीं हुई। पहले ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टीज और आम जनता के बीच कुछ संदेह यानी कि डाउट्स थे। इस संदेह को पूरी तरीके से मिटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई ने इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को अपनाया। इसे भारत में पहली बार 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद ये चुनाव प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन गया। फिर आते हैं इनके डेवलपमेंट पर। इन मशीन्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल जैसी सरकारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। ये इस बात का प्रतीक है कि तकनीक और सुरक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी देश के अंदर ही विकसित की गई है। वीवीपैट सिस्टम दरअसल दो मुख्य हिस्सों से मिलकर बना एक स्वतंत्र सिस्टम है जो ईवीएम से केबल के जरिए जुड़ा होता है। पहला है वीवीपैट प्रिंटर। ये वो यूनिट है जो मतदान यानी कि वोटिंग होने के तुरंत बाद कागज की स्लिप को प्रिंट करता है। इस प्रिंटर के अंदर इंक और पेपर रोल होता है। फिर है वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीएसडीयू। ये एक ट्रांसपेरेंट विंडो वाला हिस्सा होता है जहां वोटर को प्रिंट हुई स्लिप 7 सेकंड्स के लिए दिखती है। ये वोटर को विजुअल कंफर्मेशन देता है। वीवीपैट की मदद से वोटिंग कैसे होती है, चलिए देखते हैं। ये किसी फिल्म के सीन की तरह है। सबसे पहला है बटन दबाना। जब आप ईवीएम के बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाते हैं तो तुरंत ही वोट रिकॉर्ड हो जाता है। फिर है स्लिप का प्रिंट होना। इसके साथ ही वीवीपैट प्रिंटर तुरंत एक स्लिप प्रिंट करता है। इस स्लिप पर 3 जरूरी चीजें छपी हुई होती हैं। पहला है कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह यानी कि पार्टी का सिंबल। 7 सेकंड के दर्शन ये प्रिंटेड स्लिप वीएसडीयू की ट्रांसपेरेंट विंडो से 7 सेकंड्स के लिए रोशनी में आकर आपको दिखती है। ये वो 7 सेकंड्स हैं जहां आप अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। फिर है स्लिप का गिर जाना। ठीक 7 सेकंड्स के बाद ये प्रिंटेड स्लिप ऑटोमेटिक तौर पर कट जाती है और वीवीपैट के सील्ड ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। ध्यान रखिए, वोटर इस स्लिप को छू नहीं सकता और ना ही अपने साथ ले जा सकता है। ये स्लिप अब एक ऑडिट ट्रायल बन चुकी है। वीवीपैट सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं है दोस्तों, इसका असली महत्व यानी कि रियल सिग्निफिकेंस चुनाव परिणामों यानी कि इलेक्शन रिजल्ट्स की ऑडिटिंग और सुरक्षा में है। पेपर स्लिप्स की ताकत। वीवीपैट स्लिप्स में रखे गए कागज के पर्चे यानी कि पेपर स्लिप्स ईवीएम के टैलीज को सत्यापित यानी कि वेरीफाई करने का काम करते हैं। फिर है ज्यादा प्रभावशाली यानी कि मोर अथॉरिटेटिव। अगर किसी मामले में वीवीपैट स्लिप्स और ईवीएम टैलीज में कोई अंतर यानी कि डिस्क्रिपेंसी आती है तो वीवीपैट की पेपर स्लिप्स को ईवीएम टैलीज से ज्यादा प्रभावशाली यानी कि मोर अथॉरिटेटिव माना जाता है। यही डेमोक्रेसी की सर्वोच्चता है।
वेरिफिकेशन आमतौर पर हर वोट के बाद नहीं होता, ये कुछ खास परिस्थितियों यानी कि एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ही किया जाता है। आरोप और विवाद, जब धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड या गलत गणना यानी कि मिसकैलकुलेशन के आरोप लगाए जाते हैं। फिर आता है ईसीआई का अधिकार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई के पास ये पूरा अधिकार है कि वो ऐसी शक्तियों के जवाब में वीवीपैट स्लिप्स का उपयोग करके वोट्स की जांच का आदेश दें। वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग का एक नियमित और साइंटिफिक तरीका है जिससे पब्लिक ट्रस्ट और सुरक्षा दोनों बढ़ती है। सबसे पहला है रैंडम चयन यानी कि सिलेक्शन। वर्तमान में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैंडमली सिलेक्टेड एक पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप्स को गिनना यानी कि काउंट करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पे क्या है? ऐसे कई बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग को और ज्यादा पोलिंग स्टेशंस तक बढ़ाया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का डेमोक्रेसी के प्रति सक्रिय रुख यानी कि एक्टिव स्टांस दर्शाता है। वोटर के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या ईवीएम और वीवीपैट इंटरनेट से जुड़े हुए हैं? ईसीआई की स्पष्टता यानी कि क्लैरिफिकेशन सुनिए। ईसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि ईवीएम्स और वीवीपैट्स अलग अलग एंटिटीज हैं और ये किसी भी नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट या ब्लूटूथ से जुड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फिर है सिंगल सिस्टम। ये सिंगल यूज स्टैंड अलोन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इनमें हैकिंग या रिमोट मैनिपुलेशन का खतरा नहीं होता। ये सुरक्षा का एक बुनियादी वादा है। वीवीपैट की शुरुआत मतदान प्रणाली यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम में विश्वास लाने की एक सफलता की कहानी है। इसने मतदाता को अपने वोट की जिम्मेदारी और जांच का अधिकार दिया है। ये सभी नियम और तकनीक मिलकर ही भारत की लोकतंत्र यानी कि इंडियाज डेमोक्रेसी को मजबूत और विश्वसनीय बनाते हैं। इन पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज़।